मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का पैगाम जो है कलाम मुक़द्दस में से वो इशाई रबानी के मुतल्लक़ है और मैं चंद बातें कलाम मुक़द्दस में से इशाई रबानी के मुतल्लक़ से आपके सामने शेयर करूँगा। हम हर महीने इशाई रबानी के तल्लक़ से खुदावंद का कलाम सुनते हैं और ये सुनना भी चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा अहम है और उसमें हमें शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके खून और उसके बदन में शामिल होते हैं तो उसके खून और बदन को खाने और पीने के वसीला से हमें तसल्ली, इत्मीनान मिलता है और वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम काम करता है। खुदावंद का पाक रूह, उसका पाक खून हमारी ज़िंदगी में एक अहम काम करता है। पहली बात, जब हम उस बेऐब भरे का गोश्त खाते हैं और वो गोश्त हमारी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। उस बेऐब भरे का गोश्त जब हम उसे खाते तो उसका खाने से हमें क्या मिलता है? हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। और दूसरी बात, उस पाक भरे के खून को जब हम पीते हैं तो उसके पाक खून को पीने के सबब से हमारी ज़िंदगी के तमाम गुनाह जो होते हैं, तमाम गलाज़त जो होती है, वो पाक साफ हो जाती है। हालेलुया। उसके बेऐब गोश्त और उसके पाक खून के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं कि उसने हमारे लिए ये कुर्बानी दी है। हालेलुया। वो रोटी का टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा जो हम खाते हैं, वो रोटी का छोटा सा टुकड़ा जिसे तोड़कर हम खाते हैं, ये मसीह के टूटे हुए बदन की एक तस्वीर है। ये मसीह के टूटे हुए बदन की एक तस्वीर है जिसे कोड़ों के साथ तोड़ा गया और कीलों के साथ जड़कर सलीब पर लटकाया गया। ये रोटी का टुकड़ा जो हम खाते हैं, हमें इसको खाने और पीने के वक़्त हमें इसकी याद रखनी चाहिए। इसकी याद हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि यह जो छोटा सा टुकड़ा रोटी का तोड़ा जाता है, ऐसे ही मसीह के बदन को तोड़ा गया। कहाँ पर? सलीब पर तोड़ा गया, कोड़ों से तोड़ा गया, कीलों से जड़कर सलीब पर लटकाया गया। और वो अंगूरों का रस जो हम पीते हैं, वो अंगूरों का रस जो हम पीते हैं, ये भी हमें मसीह के दुखों की याद दिलाता है। वो अंगूरों का रस जो जूस हम पीते हैं, वो भी मसीह के दुखों की याद दिलाता है। जैसे अंगूरों को कूट कूट कर कुचला जाता और फिर उसे निचोड़ा जाता, तब उसका जूस जो है, उसका रस फिर निकाला जाता था। और आज तो मशीनरी है, लेकिन उस वक़्त पुराने ज़माने में मेरे सुनने में जो आया है कि लोग अंगूरों का रस जब मैज से बनाते थे, वो उसे पाँव से एक बर्तन में डालते और उसे पाँव से रोनते, फिर उसको हाथ से निचोड़ कर उसका रस निकालते थे। फिर उसके बाद ऐसा दौर आया कि वो कोल्हू, हमने सुना है, लकड़ी का होता, उसमें अंगूरों को डालते, फिर उसे चलाते, उसे फेरते, उसे कूटते और फिर उससे रस निकलता था। वैसे ही मसीह के बदन को कूट कूट कर निचोड़ा गया और उसके सर, उसके हाथों और उसके पाँव और उसकी पसली से खून को निकाला गया। वैसे ही जैसे अंगूरों का रस निकाला जाता, वैसे ही मसीह यीशु के बदन को कूट कूट कर, मार मार कर उन्होंने कुचल दिया और उसके सर, हाथों, पाँव और पसली से खून को निकाला। हालेलुया। फिर कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है, उसमें फरमाता है कि खुदावंद फरमाता है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। आज इशाई रबानी का दिन भी है, तो इसलिए ये छोटा सा मैसेज जो है ये हमारे लिए है कि मसीह यीशु, पौलुस मसीह यीशु के बारे में कहता है कि वो फरमाता है कि ये मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए है। और मसीह ने अपना बदन जो हमें दिया
वो एक बेऐब बदन था, और हम जानते हैं कि उस बदन के साथ क्या सलूक किया गया। मसीह यीशु का खून, उसका बदन बेऐब था, और उसके साथ जो सलूक किया गया वो सब हम जानते हैं। वो बुरा सलूक जो मसीह के साथ किया गया था वो हमारे साथ किया जाना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो बुरा सलूक अपनी जान पर लेकर हमारी जान को आज़ाद कर दिया। कुलसियों के खत और उसके 3 बाब की 25 आयत में लिखा है कि जो बुराई करता है वो उस बुराई का बदला पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बुराई का बदला मसीह यीशु ने पा लिया। हमारी बुराई का बदला मसीह यीशु ने पा लिया, और हमारे बदन को दुखों, परेशानियों और अब्दी हलाकत से बचा लिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमारी बुराइयों का बदला पाकर हमारे बदनों को दुखों, परेशानियों और अब्दी हलाकत से बचा लिया। फिर हम जैसा पढ़ा शुरू में कि मसीह ने अपना बदन हमें दे दिया। मसीह ने अपना बदन हमें दे दिया, और अब ये हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपना बदन मसीह को दें। ये लाजम है हमारे लिए कि हम अपना बदन मसीह को दें, और हमारा बदन मसीह ने खुद अपने हाथों से बनाया। हमारे बदन को खुदावंद यीशु ने अपने हाथों से बनाया, और वो हमारे बदन के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगा जैसा उसके बदन के साथ किया गया। मसीह ने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, और अब हम जब उसको बदन देते हैं तो फिर फिलिपियों के खत में लिखा है कि वो हमारे पस्त हाली के बदन की शक्ल को बदल कर जलाल के बदन की शक्ल पर बनाएगा। जब हम अपना बदन मसीह यीशु के हाथों में देते हैं तो वो हमारा जिस्म, जो पस्त हाली का जिस्म है, जो फानी जिस्म है, जो वो एक हकीर जिस्म है, खुदावंद यीशु मसीह जब उसे अपने हाथ में ले लेता है तो वो उसे एक जलाली बदन बना देता, और उस जलाली बदन को वो अपने जलाल में शामिल करता है। पहला शमूएल उसके 2 बाब की उसकी 8 आयत में लिखा है कि वो गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को गूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त का वारिस बनाए। हालेलुया। जैसा हमने पढ़ा कि वो हमारे पस्त हाली के बदन को जब ले लेता है, उठा लेता है, तो वो उसे जलाली बदन बना देता है। इसी तरह ये शमूएल की किताब में लिखा है कि जब हम अपना बदन उसके हाथ में दे देते हैं तो वो हमें खाक में से उठा लेता है, गूरे में से उठा लेता, गंदगी में से उठा लेता और शहजादों के साथ बिठाता है, और फिर अपने जलाल के तख्त का वारिस बनाता है। बेशक हम खाकी और हकीम बदन के वारिस हैं, लेकिन तो भी खुदा अपने पाक खून से हमारे बदनों को पाक साफ करके अपने मुकद्दसों में शामिल करता और आसमान की बादशाही का वारिस बनाता है। हालेलुया। उसके लिए जोरदार तालियां। जो हमारे बदनों को, हमारे जिस्मों को, हमारे फानी जिस्म को जलाली जिस्म में बदलता है और हमें घूरे से, खाक से उठाकर तख्त पर बिठाता है और उस बादशाही का वारिस बनाता है। हालेलुया। हम उसकी सिताइश के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा तालियां बजाएं। ज़बूर में दाऊद तो भी कहता है कि वो बेहद सिताइश के लायक है, वो बेहद सिताइश के लायक है। हालेलुया। वो बेहद सिताइश के लायक है। हम अपने सरों को झुकाएं, उसका शुक्र करें कि वो हमारे जिस्मों को, हमारे बदनों को, जो फानी बदन है, वो उन्हें जलाली बदन बनाता, वो हमें खाक पर से उठाता, वो हमें घूरे में से उठाता और हमें तख्त पर बिठाता और उसका वारिस बनाता है। आइए हम चंद मिनट के लिए दुआ करेंगे।
मेहरबान आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए आई खुदावंद पाक खुदा, जो तूने बनी नौ इंसान के लिए और ख़ुसूसन हमारे लिए दी आई खुदावंद खुदा, कि तूने हमारे खुदावंद खुदा हकीर बदन को, उस पस्त हाली के बदन को खुदावंद पाक खुदा उठा कर आई खुदावंद खुदा। जब हम उसे तेरे हाथों में दे देते तो उसको एक जलाली बदन बनाता है। खुदावंद हमारे तौफीक अता कर हमें कि हम खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगियाँ, अपने बदन तेरे हवाले कर दें, क्योंकि अगर हम अपने बदन हवाले तेरे कर देंगे तो खुदावंद पाक खुदा हमारी जान भी तेरे हवाले होगी, हमारी रूह भी तेरे हवाले होगी, क्योंकि इसी बदन में हमारी जान भी है और हमारी रूह भी इसी बदन में है। तो इसलिए ज़रूर है कि हम अपने बदन पूरे तौर पर अपने खुदा के हजूर में दे दे उसे, ताकि वो हमारे बदनों को जलाली बदन बनाए, हमें अपनी बादशाही में शामिल करे, हमें उस जलाली तख्त में खुदावंद का वारिस बना दे, अपने मुकद्दसों में शामिल करे। मसीह यीशु के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।